रेयान कार्टर एक आम आदमी की बेहतरीन तस्वीर है। वो एक मामूली अपार्टमेंट में रहता है, एक टेक कंपनी में डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता है और एक खामोश जिंदगी गुजारता है। वो खूबसूरत, दोस्ताना और सबके साथ मुहज़्ज़ब है। हर सुबह वो इसी कैफे से कॉफी लेता है, अपने बुजुर्ग पड़ोसी मिस्टर थॉम्पसन से सलाम दुआ करता है और जब भी किसी को इमारत में मदद की जरूरत होती है तो मदद के लिए हाजिर होता है। वो एक बेहतरीन पड़ोसी लगता है, शायद बहुत ज्यादा बेहतरीन। सोफी रेनाल्ड्स, जो इसके सामने वाले कमरे में रहती है, महसूस करती है कि रेयान में कुछ अजीब है। वो हमेशा बहुत दुरुस्त होता है, हमेशा वक्त पर होता है और वो देखती है कि वो शाज़ो नादिर ही गलती करता है। इसके अर्द गिर्द की अजीब किस्म की कमालत इसकी तजस्सुस को बेदार करती है। एक रात सोफी ने रेयान को मामूल से कहीं ज्यादा देर से घर लौटते हुए देखा। वो हालवे में उसकी एक झलक देखती है, पसीने में शराबूर और गाल पर एक अजीब सा निशान। वो जल्दी से बात को टाल देता है जब वो पूछती है, ये दावा करते हुए कि इसने जिम में मुश्किल वक्त गुजारा है। लेकिन सोफी इसकी आंखों में कुछ और देखती है, खौफ और शायद जुर्म। सोफी इस पर नजर रखने का फैसला करती है। वो देखती है कि इसकी कोई जाती जिंदगी नहीं है, न कोई दोस्त मिलने आते हैं, न कोई खानदान फोन करता है और वो अपने माजी के बारे में कभी बात नहीं करता। एक शाम वो खामोशी से इसका पीछा करती है जब वो अपने अपार्टमेंट से निकलता है। रेयान शहर की गलियों में एक मकसद के साथ चलता है, आखिरकार एक पुरानी बोसीदा इमारत पर रुक जाता है। सोफी देखती है कि वो अंदर दाखिल होता है और अंदर गायब हो जाता है। इमारत के अंदर रेयान एक पुरस्कार शख्सियत एजेंट बार्न्स से मिलता है। वो एक खुफिया मिशन पर बात करते हैं, एक खतरनाक जेर जमीन तंजीम को खत्म करना जो एक साइबर हमला जारी करने की मंसूबाबंदी कर रही है जो कौम के बुनियादी ढांचे को मफलूज कर सकता है। रेयान ये पता चलता है सिर्फ एक दफ्तर कारकुन नहीं बल्कि एक आला खुफिया एजेंट है जो खुफिया तौर पर काम कर रहा है। जब मिशन में तेजी आती है, रेयान खुद को एक नामुमकिन इंतखाब का सामना करता हुआ पाता है। तंजीम का रहनुमा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर थॉम्पसन का बेटा है, जो रेयान के बारे में मालूमात जमा करने के लिए अपने वालिद की मेहरबानी का फायदा उठा रहा था। मिस्टर थॉम्पसन, जो अपने बेटे की सरगर्मियों से बेखबर हैं, सिर्फ रेयान को वो अच्छा नौजवान के तौर पर जानते हैं जो हमेशा इसके साथ ग्रोसरी में मदद करता है और पुरानी फिल्मों के बारे में बात करता है। एक रात तंजीम के मंसूबे ने एक नाजुक मोड़ लिया। रेयान को जल्दी से काम करने पर मजबूर किया जाता है। सोफी, जो अब भी मुश्तबा है, हादसाती तौर पर ऑपरेशन में जा पड़ती है। वो अपने आप को तंजीम के अरकान और रेयान के दरमियान फंसे हुए पाती है, जो अब अपने मुकम्मल एजेंट किरदार में है, मुसल्ला हिकमत अमली के साथ, और बिल्कुल वैसा नहीं जैसा कि वो सोचती थी। रेयान को एक इखलाकी मखमसे का सामना है। अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए इसे मिस्टर थॉम्पसन के बेटे को गिरफ्तार करना होगा और ऐसा करने से बूढ़े आदमी को तबाह करना होगा जो इस पर मुकम्मल भरोसा करता है। लेकिन अगर वो उन्हें जाने देता है तो पूरी शहर तंजीम के इक़दामात के नताइज का सामना कर सकती है। एक तनाव से भरे मुकाबले में रेयान तंजीम को गैर मुसल्ला करने में कामयाब हो जाता है और इस अमल में सोफी को बचा लेता है। जब मिस्टर थॉम्पसन वहां पहुंचते हैं, हैरान और दिल शिकस्ता, रेयान एक ऐसा इंतखाब करता है जो इसके हकीकी किरदार की तारीफ करता है। वो मिस्टर थॉम्पसन को सच्चाई से बताता है, वक्त निकाल कर ये यकीनी बनाता है कि वो समझ सकें कि इसके बेटे के फैसले इसके अपने थे। वो उसे कम नहीं करता बल्कि हमदर्दी और एहतराम के साथ बात करता है। जब गर्द बैठ जाती है, रेयान अपनी आम हालत में वापस आ जाता है। वो अपनी रोजाना की रूटीन दोबारा शुरू करता है, लेकिन अब इमारत के लोग इसे मुख्तलिफ नजर से देखते हैं। वो मास्क के पीछे छुपे आदमी को देखते हैं, समझते हैं कि बहादुरी हमेशा लुबादों आशा सुर्खियों के साथ नहीं आती। ये इन खामोश बेनामी अमाल में है जो सही करते हैं, यहाँ तक कि जब ये मुश्किल हो। सोफी ज़ाहिरी बातों के बारे में एक कीमती सबक सीखती है। वो तेजी से फैसला करने और मफरूज़े बनाने में लगी थी,
लेकिन अब वो समझती है कि हर एक के अंदरूनी राज और जिदोजहद होती है। रेयान की वाबस्तगी और कुर्बानी इसे दियानतदारी और सही काम करने की अहमियत के बारे में सिखाती है, चाहे ये नजरों से पोशीदा ही क्यों ना हो। कहानी का इख्तिताम रेयान के साथ होता है, जो एक सुबह मिस्टर थॉम्सन की मदद कर रहा होता है, जैसे वो हमेशा करता है। इस बार ताहम इनके दरमियान खामोशी से एक तस्लीम होता है, नुकसान, फर्ज और सही काम करने की खामोश ताकत का एक मुश्तरका एहसास, यहाँ तक कि जब कोई देख ना रहा हो। इखलाकी सबक, ज़ाहिरी बातें धोखा दे सकती हैं और हकीकी किरदार उन इंतखाब में ज़ाहिर होता है जो हम करते हैं, खास तौर पर जब हम मुश्किल इखलाकी मखमसों का सामना करते हैं। दूसरों का बाहर से फैसला करना आसान है, लेकिन हकीकी समझदारी पूरे मंजर को देखने और सबसे बढ़कर दियानतदारी को अहमियत देने से आती है। ये कहानी को उर्दू में तर्जुमा करके एक असर अंगेज बयान के तौर पर पेश करती है, जो कहानी की मुकम्मल मनवियत को बरकरार रखती है।